कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? कामयाब होना किसकी गर्ज है? और कामयाब होने की गर्ज है तो सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ ये है, जिस समय ये पता लग जाता है कि मुझे कामयाब होना है और कामयाब होने के लिए आप ही को मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। यस नो? दुनिया की सारी सफलता के पीछे अगर एक राज है, और मैं जैसे आपके बीच में आया हूं तो अजीत सिंह नाम है, आगरा से हूं और मैं एक एक्स सर्विसमैन आर्मी से रिटायर्ड हूं। इस बिजनेस में मैं आज सीख रहा हूं और सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूं, गलतियां करते करते उनको सुधार करते करते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो जितनी भी बातें हुई वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को करेक्ट करने के ऊपर बातें हुई हैं। सबको पता है कि हमें क्या करना है, बट करेक्शन के लिए ट्रेनिंगें होती हैं। आपकी अपलाइन जब बैठती है काउंसलिंग में तो आपको करेक्ट करती है, ऐसी मीटिंग में आती है तो हमें पता लगता है कहाँ कहाँ हमें सुधार की जरूरत है, उनमें हमें खुद ही से सुधार करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ों का श्रेय जाता है। जैसे आप सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति है जो आपको सफल देखना चाहता है और सफलता के लिए 100% श्रेय अगर किसी को जाता है वो आपकी अपलाइन को जाता है। ऐसे ही मेरी ग्रेट अपलाइन माननीय सुनील शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू। और आपने, हम सब लोग एक विचार पे बात कर रहे हैं कि सफलता सफलता स्टार रूबी सक्सेस, क्योंकि हम सबको पैसे चाहिए, सपने पूरे करना चाहते हैं। यस नो? और अगर इसको हिस्ट्री उठा के देखें, इतिहास के किसी भी क्षेत्र की हिस्ट्री उठा लो, बड़े से बड़े युद्धों को उठा लीजिएगा, पृथ्वीराज के युद्ध को उठा लीजिएगा, आप हुमायूं के युद्ध को उठा लीजिएगा, आप अगर आर्मी के किसी युद्ध की बात करेंगे कि बार नंबर अगर देखा जाए कि 61 की लड़ाई को उठा लें, 62 की लड़ाई को उठा लें, या फिर किसी पॉलिटिक्स पार्टी की विजय के ऊपर बात को उठा लें, तो यहाँ पे जो सबसे सफलता का राज है वो सिर्फ एक राज है कि उस व्यक्ति का पर्सनल उद्देश्य होता है कि मुझे जीत हासिल करनी है। ये बात सच है कि नहीं? और हम लोग भी कहीं ना कहीं चाहते तो हम लोग भी जीतना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एंटीना हिलता रहता है। तो वही वजह आती है कि हम उस चीज़ पे नहीं जा पाते कि जहाँ से एंटीना करेक्ट हो। और एंटीना को सेट करने के लिए जहाँ तक मेरा मानना है तो वो ये है कि GPRS होता है एक, जो हर जगह आपको क्या देता है? दिशा निर्देश देता है, दिशा को सूचक होता है कि आप नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ें क्लियर होती हैं। और इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा GPRS है उसमें है GPAS, वो GPRS है, लेकिन यहाँ GPAS है। और कहीं ना कहीं हम इन चार चीज़ों में से एक न एक चीज के ऊपर भागते रहते हैं, लेकिन अगर जब तक ये चारों चीजों को आप चाहते हैं कि सफलता में रिजल्ट बदल जाए तो आपको हमेशा तीन चीजों के ऊपर हमेशा फोकस रहना पड़ेगा। और वो पहली चीज है G फॉर गोल। आपका गोल जितना क्लियर होगा उतनी सफलता आपके लिए क्लियर होगी। 100% श्योरिटी है कि आपका लक्ष्य जितना क्लियर है उतनी गारंटी है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। टारगेट आपने बना लिया, अगर आपको कंप्लीटली उसके ऊपर बिलीव नहीं है, जो अभी बात चल रही थी विश्वास की, समर्पण की, वो सारी चीजें तब आती हैं कि जब आपके दिल से आवाज निकले और दिमाग एक्सेप्ट कर ले कि यस ये टारगेट मैं अचीव करके ही रहूंगा। चेक कर लो, अगर आपका ये क्लियर है तो एक दूसरी चीज आ जाती है P, जिसका नाम है प्लानिंग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम मैं ये कहूंगा आपके मेरे अंदर, अगर आपका कितना भी, बहुत सारी बुकें लिखी गई हैं, गोल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ये कहूंगा गोल कितना भी अच्छा हो लेकिन विदाउट प्लानिंग के गोल नथिंग है। लक्ष्य तो बार बार बनते हैं लेकिन लक्ष्य अचीव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती। 10% गोल है, एक रोल आता है जहां 90% गोल है, लेकिन जैसे ही गोल बन जाता है तो गोल का रोल रह जाता है 10%, 90% प्लानिंग हो जाती है। युद्ध की हिस्ट्री को उठाइएगा, आप किसी भी जाके आप कहीं भी पढ़िए, डिस्कवरी पे पढ़िएगा, आप किसी भी वार के बारे में पढ़िएगा, तो आपको सबसे परफेक्टली कि जो सेना या जो पार्टी विजय हासिल की है वो प्लानिंग के वजह से की है। लक्ष्य तो सबने बनाए, लेकिन जिनकी परफेक्ट प्लानिंग थी वही लक्ष्य को भेद पाते हैं। तो आप चेक कीजिएगा आपने जो टारगेट बनाया है उस पर प्लानिंग कितनी कर रहे हैं, किस किस तरीके से प्लानिंग चल रही है। और हमारा जो मिशन है स्टार रूबी, और वही मेन प्लानिंग है, वही मेन गोल है। टाइगर टीम भारत का अगर कहीं देखा जाए तो मेन लक्ष्य वही है, स्टार रूबी। और स्टार रूबी के लिए बीच में बहुत सारी चीजें हैं, प्लानिंग एक का पार्ट है। जितनी ज्यादा प्लानिंग होती रहेगी उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप चेक कीजिएगा कि 90% आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्लानिंग परफेक्टली की है कि नहीं, चेक करो आप। अब यहाँ पे फिर रोल चेंज होता है। आपने अभी कहा कि 90% क्या है, लक्ष्य है, लक्ष्य के बाद 10% लक्ष्य हो गया, 90% गोल प्लानिंग हो गई। अब यहां पे फिर सीन चेंज हो जाता है, प्लानिंग 10% हो जाती है, एक्शन 90% हो जाता है। कुछ लोग प्लानिंग करने के बाद 90% उसी के ऊपर फोकस रहते हैं कि सर प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, एक्शन नहीं है तो प्लानिंग जीरो। बिना
एक्शन के ना तो लक्ष्य काम करेगा ना प्लानिंग काम करेगी। अब अगर आपका 90% एफर्ट जहां डालने चाहिए, उसका नाम है क्या है? उसका नाम है एक्शन। आप डेली एक्शन क्या करते हैं? आप डेली अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो एक्शन कर रहे हैं वो 90% में क्या क्या काम आप कर रहे हैं, जो आज सर ने बताए, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, काउंसलिंग, 1-by-1 मीटिंग, डायमंड क्लब के ऊपर फोकस, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है। और जब ये तीनों चीज़ें परफेक्ट मिलती हैं तब जाके होता है सक्सेस 100% मिलती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है हम लोग काम कर रहे हैं, इन्हीं पे काम करना है और लगातार हम करेंगे। और जो चीज़ अभी बात सर ने कही कि हम मीटिंग सेमिनार को कैसे हाईलाइट करें, तो इसके लिए सारा श्रेय गुरुदेव सुनील शर्मा जी को जाता है कि जैसे वो आइडिया देते हैं वैसे मैं काम करता हूं। बस फर्क इतना है, जो मैं अभी 90-10% की बात कर रहा हूं, यही फॉर्मूला है। मैं 90% फोकस करता हूं पहले वहां, फिर अपना वो 10% मानता हूं, 90% अपने एक्शन पे आ जाता हूं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि बिजनेस प्लानिंग क्या होगा। ये बिजनेस, मैंने कहा था एक ट्रेनिंग में, मैंने कहीं स्लाइड डाली थी और स्लाइड में मैंने लिखा था कि कच्चा खरबूजा रात को पके खरबूजे के साथ रख दो, सुबह आप ढूंढ नहीं पाओगे कि पका कच्चा खरबूजा कौन सा था, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। घोर निगेटिव व्यक्ति को आप अगर मीटिंग में लेके आते हैं तो वो आपसे ज्यादा तेजी से दौड़ने को तैयार हो सकता है, बशर्ते आप उसे मीटिंग में लेके आने को तैयार हो जाएं। और मीटिंग में लोग आसानी से नहीं आते, बिल्कुल सही है कि धक्के से लेके आए जाते हैं, लेकिन सच बताऊं ना, धक्के से लोग वो लेके आते हैं जिसमें आपका स्वार्थ होता है। जब आप लीडर से जब बात करते हैं, उसके फायदे की बात करते हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि भाई ये प्रोग्राम बदल आ गया ना, तो इस प्रोग्राम में तेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, नहीं बदला तो पूरे महीने का खर्चा मैं देने को तैयार हूं। ये कॉन्फिडेंस जब आपका आता है तब जाके लोग आपके साथ चलने को तैयार होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में या जितने भी युद्ध हुए हैं, सेनापति के साथ सेनाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसा क्या था? सेनापति का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि सेना ये हंसते हंसते बोल गई कि जीत तो हमारी पक्की है। तो ये चीजें ही आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कितने कॉन्फिडेंसली उन चीजों को प्रमोट करते हैं और कितना होप के साथ लोगों से बात करते हैं, और वो चीजें तस्वीर के जो होने वाली है डेट, वो वहां पे आप दिखा सकते हैं। जैसे इटावा के जो भी प्रोग्राम हुए, हमारे 100-150 से लोग ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत कोशिश करते थे, फिर हमने धीरे धीरे कोशिश की। और अभी एक प्रोग्राम हो रहा है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब का 23 मार्च का, उस प्रोग्राम में बड़ी तैयारी, 1000 टिकट जा चुकी हैं, 1000 टिकट जा चुकी हैं, सेल आउट हो गई हैं, और मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। अब तैयारी है कि 1000 को और कैसे बढ़ाया जाए। तो हमने एक थोड़ा सा सीखा बस साहब के उसमें ही, कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स मीट में कि बोला 50 लोगों की टिकट लेंगे, तो गुरुदेव सुनील शर्मा जी और जगदीश जी को मूवमेंटो दे दिया। तो हमने भी उसको कॉपी किया कि जो 25 टिकट लेगा बस साहब के माध्यम से वो मूवमेंटो दिलाया जाएगा कि बस साहब डायरेक्ट सेलिंग की चलती फिरती इंडस्ट्रीज हैं, और बस साहब के साथ आपका फोटो आ गया तो दुनिया ये कहेगी कि भाई साहब इनके साथ फोटो क्यों। वो ये थोड़ी कहेंगे कि लोग बिठाने से आया, भैया तुम भी ने कुछ किया होगा, तुम खास विशेष कुछ कर रहे हो इसलिए तुम्हारा फोटो है। तो लोग जब ये पिक्चर लोगों के अंदर बनती है तो लोग अपने आप आते हैं। तो मैं ये कहूँगा हर आदमी के पास अपने आइडिया हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मेरा काम नहीं चलता, मेरा जो मास्टरमाइंड टीम है, जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं, बस वो ये है। अगर एक बात बोल दी कि सर आपको अपने ग्रुप में इतने लोगों की संख्या लेके आनी है, तो सारे लीडर्स ये बोलते हैं, बोला सर लाओ टिकट दे दो, बस बाकी काम हम कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं टीम की एकता के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बाकी सर थैंक यू, धन्यवाद।